Hello students, I'm Ajipal sir from Vivekananda School Bani. Now we start the next topic of class 11th subject physics. Okay, concept of a point mass object. Okay, point mass object का क्या concept है, वैसे मैं आपको जनरल बताता हूँ, फिर मैं आपको ये समझाऊंगा लाइन टू लाइन पढ़ के. ओके, सिमिलरली जैसे आप किसी भी, कहने का मतलब है किसी गाड़ी को लेते हो. ओके, गाड़ी को ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाना है. ओके, तो आप उस गाड़ी की खुद की भी तो लेंथ होती है. आप उस गाड़ी को कहाँ से नोट करोगे? उसके पीछे वाले टायर से करोगे, आगे से करोगे, उसके सेंटर से लोगे. तो ये इसलिए उस ऑब्जेक्ट को एक पॉइंट साइज लिया जाता है कि वो सिर्फ एक पॉइंट है. ओके, व्हेन ऑब्जेक्ट इज मोशन कंसीडर लार्ज डिस्टेंस एज कंपेयर टू साइज ऑफ डायमेंशन, देन इट्स स्टडी ऑफ मोशन इस कैन बी निगलेक्टेड एंड ऑब्जेक्ट कैन बी रिगार्डेड एट पॉइंट. अगर आपने जैसे मान लो यहाँ से आपने कहीं सिरसा से मान लो कहीं पे दिल्ली जाना है. ओके, तो आपका जो गाड़ी है, गाड़ी की हाइट, गाड़ी की लेंथ नहीं काउंट होगी, सिर्फ आपका गाड़ी का पॉइंट, एक गाड़ी एज ए पॉइंट बिहेव करेगी. एन ऑब्जेक्ट कैन बी कंसीडर एज पॉइंट. किसी ऑब्जेक्ट को पॉइंट ऑब्जेक्ट लिया जाता है इफ ड्यूरिंग मोशन इज ए गिवन टाइम. जब आप मोशन की बात करते हैं, इट कवर डिस्टेंस मच ग्रेटर देन, अगर उसका डिस्टेंस बहुत ज़्यादा उसके साइज से, बट अगर वो गाड़ी बिल्कुल थोड़ा सा डिस्टेंस कवर करती है, तब हम गाड़ी का जो साइज खुद का है वो भी साथ में इंक्लूड करेंगे. ओके, आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट ऑफ द पॉइंट मास. नेक्स्ट, ये सारा थ्योरेटिकल पोर्शन है. इसके मेन आपको डेफिनेशन समझ आना चाहिए कि क्या ये होता क्या है. ओके, बेसिकली ये यही है. ओके, इसमें कोई एक्सप्रेशन नहीं, कोई थ्योरम नहीं है, सिंपली एक थ्योरेटिकल पार्ट है. नेक्स्ट है फ्रेम ऑफ रेफरेंस. मैंने कल आपको फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी बताया था कि जिस फ्रेम के विद रिस्पेक्ट टू हम मोशन करते हैं, दैट इज अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है. ओके, दस फ्रेम ऑफ रेफरेंस सिस्टम ऑफ द कोऑर्डिनेट एक्सिस अटैच्ड टू द ऑब्जर्वर. ऑब्जर्वर से, ऑब्जर्वर का सराउंडिंग, उस ऑब्जर्वर के साथ कितने सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट जुड़े हुए हैं, हैविंग क्लॉक विद हिम विद रिस्पेक्ट टू व्हिच इट ऑब्जर्वर कैन डिस्क्राइब पोजीशन. मैंने आपको कल एग्जांपल दिया था कि जैसे आप बस में बैठे हुए, तो बस में आपका जो साथ वाला दोस्त है वो क्या है, एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है. वो रेफरेंस पॉइंट है, वो ही बता रहा है कि आप पोजीशन में, आप की पोजीशन क्या है. ओके, आप मोशन में या रेस्ट पे. दो तरह के फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं, एक होता है इनर्शियल, एक होता है नॉन इनर्शियल. अब देखो, इनर्शियल का मतलब क्या है, इज वन इन विच न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन होल्ड गुड. जो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को होल्ड करता है वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है. फॉर एग्जांपल, ए फ्रेम ऑफ रेफरेंस अटैच्ड टू ए पर्सन इन ए बस. अब बस का एग्जांपल आ गया ना, एट रेस्ट और इन बस मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी अलोंग ए स्ट्रेट पाथ. ओके, कोई स्ट्रेट पाथ के अंदर बस मूव करिए, तो वहां पे जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस काम करेगा वो क्या करेगा, इनर्शियल फ्रेम ऑफ. नॉन इनर्शियल क्या आंसर है, इट इज, ये फॉलो नहीं करता न्यूटन फर्स्ट लॉ को. फॉर एग्जांपल, फ्रेम ऑफ रेफरेंस एज पर्सन बस मूविंग विद वेरिएबल वेलोसिटी और मूविंग विद एक्सेलरेशन अलोंग ए स्ट्रेट पाथ. जब वो वेरिएबल, उसकी वेलोसिटी कम ज्यादा हो रही है, तब जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा वो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा. तो इस तरीके से यहाँ पे दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस काम करेंगे. ओके, अब आपको मैंने बता दिया कि रेफरेंस पॉइंट होता है जिसके विद रिस्पेक्ट टू कोई भी पोजीशन, ऑब्जर्वर की पोजीशन फाइंड आउट की जाती है, और इसके दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस, एक इनर्शियल, एक नॉन इनर्शियल. ओके, इन दोनों की आपको बेसिकली डेफिनेशन याद होनी चाहिए. नेक्स्ट है मोशन इन 1, 2 और 3 डिमेंशन. ये बहुत इजी है. अब 1 डिमेंशन आपको पता है, जो मोशन किसी स्ट्रेट लाइन के अंदर जाए, एक ही एक्सिस की तरफ जाए, दैट इज 1 डिमेंशन मोशन. जैसे मान लो आप सड़क के ऊपर गाड़ी चला रहे हो, बिल्कुल रेक्टिलिनियर मोशन, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में जा रहे हो, दैट इज द 1 डिमेंशन मोशन. The motion of this object is said to be 1 dimension if only 1 out of 3 coordinates specifying the position. देखो, कोऑर्डिनेट 3 होते हैं, x, y, z. उनमें से सिर्फ एक 1 कोऑर्डिनेट ही आपको आपकी पोजीशन को डिफाइन करे, मीन टू से दैट x एक्सिस की तरफ ही मोशन कर रहे हो, तो वो आपका जो होगा 1 डिमेंशन मोशन होगा. एग्जांपल मैंने आपको बता दिया, स्ट्रेट पाथ, रेलवे ट्रैक. ओके, 2 डिमेंशन मोशन. द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी 2 डिमेंशन कब होगा, अगर वो 2 कोऑर्डिनेट के अंदर मोशन करेगा. ओके, 2 कोऑर्डिनेट के अंदर जब कोई मोशन करता है, तब उसके अंदर जो मोशन उसका कहलाता है 2 डिमेंशन मोशन. दैट इज द 2 डिमेंशन. कोई इंसेक्ट है, फ्लोर के ऊपर जा रहा है, वो किसी डायरेक्शन के ऊपर जा सकता है, इधर भी जा सकता है, 2 कोऑर्डिनेट के. अगर वही इंसेक्ट अगर उड़ना शुरू कर दे, तो वो चल भी सकता है, इधर भी जा सकता है, उधर एक्स की वाई की तरफ और ऊपर की तरफ भी जा सकता है. मतलब उसके अंदर जो 3 कोऑर्डिनेट यूज होंगे, दैट इज 3 डिमेंशन मोशन. मोशन
इन विच द 3 dimension मोशन इज 3 कोऑर्डिनेट स्पेसिफाइंग पोजीशन, जो 3 कोऑर्डिनेट स्पेसिफाई करे पोजीशन को, दैट इज द 3 dimension मोशन, वो क्या होता है 3 dimension मोशन होता है। तो आपकी ये बेसिक सिंपल सी डेफिनेशन मैंने आपको करवाई है, ये आपने लिखनी है, रिवाइज करनी है, लर्न करनी है। आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट इजली। टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय।